देखिए बड़ा है इस सवाल लिखा हुआ, लेकिन उसमें दम नहीं है 11 नंबर में। कहता है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर दूसरी बिंदु का मीनार के 5 बिंदु से मिलाने वाले स्थित रेखा बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन 30 है ना। अब देखिए आपको चित्र यहाँ पे दिखा हुआ है ना, आपको चित्र यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है आकृति 9.12 में। अभी देखिए क्या कहा कि बोलिए पहले क्या कहा था कि नहर है, क्या बोलिए। अच्छा बोलिए नहर हमेशा बोलिए जमीन पे समतल तल होता है कि नहीं होता है। देखिए ये नहर है, ये क्या है समझिए सभी, नहर है ना। अच्छा बोलिए नहर है, नहर के एक साइड बोला क्या लगा हुआ बोलिए, टावर लगा है, टीवी टावर कहिए, कुछ भी कहिए, टावर लगा, क्या लगा है बोलिए, टावर लगा है। कहता है कि इसी नहर पे जो है, इस है ना, इस टावर का ना, टावर के तल से कुछ दूरी पर एगो शिखर का उन्नयन कोण है। यहाँ समझो सभी, ये जो टावर शिखर है, टावर का बोलिए शिखर ऊपर होगा कि नीचे होगा, शिखर ऊपर होगा। कहता है कि इसी नहर पे शिखर का जो है ना, ये टावर का शिखर का एगो उन्नयन कोण कुछ दूरी पे है। इसी नहर पे कुछ दूरी पर शिखर के टावर का उन्नयन कोण कितना है बोलिए, पहले कितना है, ज्यादा होगा, पहले कितना होगा बोलिए, यानी 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। अब समझिए कहा इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक और टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बताइए, 30 डिग्री। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। आपको तभी बोले थे कि बोलिए यहाँ ध्यान दीजिए, नजदीक से देखेंगे तो ज्यादा मूड़ी उठा के देखना पड़ेगा, तो बोलिए ज्यादा मूड़ी उठाना होगा तो बोलिए ज्यादा कोण की कम कोण, ज्यादा कोण। बोलिए दूर से देखेंगे तो आराम से देख पाएंगे, इसमें मूड़ी ज्यादा नहीं उठाना पड़ा, इसीलिए ये कम कोण है ना। इसको ट्रिक है एक आराम से समझने का। अब बोलिए इसके बीच का दूरी बोलिए कितना दे दिया है बोलिए, 20 है। क्या इसका दूरी पता है, इसका दूरी नहीं पता तो हम मान लेंगे x। अब बोलिए a है, ये आपको हो गया b, ये हो गया आपको c, ये कह देंगे आपको d। बोलिए इसका बीच का दूरी हम x कह दिए, क्या कह दिए बोलिए, x कह दिए। चलिए इसमें कितना त्रिभुज है आप ही बताइए, एगो कि दो गो, दो त्रिभुज है। जब भी दो कोण तो दो त्रिभुज, दो कोण तो चलिए मान लेते हैं, यहाँ कहिए ए बी टीवी टावर है, ये क्या बोलिए ए बी टीवी टावर है ना। अब बोलिए इसका कोण बोलिए कितना है, ए डी बी बराबर कितना है बोलिए 60 डिग्री। इसका बोलिए अब कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री बोलिए 30 डिग्री। बोलिए सी से डी का दूरी कितना है, सी से डी का दूरी 20 मीटर है। और क्या किया बोलिए, मान लिया कि डी से बी का दूरी कितना है बोलिए, डी से बी का दूरी बराबर x मीटर। इतना नहीं मान लिए हैं, जो था बोलिए वही लिखे, ज्यादा लिख दिए हैं बोलिए, कम भाषा लिखिए जो है लेकिन उसको निकाल दीजिए। मान लीजिए आपको एक थैला में हम कई प्रकार का सामान दे दिए, तो बोलिए उसको निकाल के नाम नहीं होगा लिखने के लिए। वही समझिए आपको एक चित्र है, इसमें क्या क्या है आप ही निकालना है। बोलिए ए बी क्या था बोलिए टीवी टावर है, ए बी क्या है बोलिए टीवी टावर है। अब बोलिए ये कौन कैसे लिखते हैं वो समझिए। पहले हम छठका त्रिभुज का लिखे, बोलिए पहले जो ये है ना, ये डी के पास कौन है, तो डी वाला को सोचेंगे हमेशा बीच में रखेंगे, कहाँ रखेंगे बीच में। पहले है, या तो आप ऊपर से चलिए या तो इधर, अगर इधर से जाएंगे तो बी डी ए होगा, लेकिन हम ऊपर से चल रहे हैं तो ए डी बी हुआ, वही लिखे यहाँ पे ए डी बी। फिर इसमें देखिए बड़का त्रिभुज है ना, बड़का त्रिभुज ए से सी आए, सी से फिर कहाँ जाना पड़ेगा बोलिए बी, फिर कहाँ जाएंगे बोलिए ए, तो बड़का त्रिभुज में ए सी बी कहेंगे, ए सी बी बराबर 30 डिग्री। सी से डी आपको दिया है, कितना दिया है बोलिए कितना दिया है बोलिए 20 डिग्री, 20 मीटर दिया है। कितना मीटर दिया है, हम मान लेते हैं कि ये जो डी का बी का दूरी है ना x मीटर है। कितना है x मीटर। आप ही बताइए आप कौन त्रिभुज लेंगे, आपका जो कहेंगे वही लेंगे, बोलिए ए बी सी में। चलिए तो समकोण, सभी समझिए छापना नहीं है, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में। अगर छापने का समय नहीं मिलता तब ना कहते नहीं मिल रहा है। बोलिए ए बी सी, आप ही बताइए क्या। यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, ए से बी आए, बी से बोलिए सी आए, सी से फिर कहाँ जाएंगे बोलिए, यही ना त्रिभुज है जिसपे हम अभी खाली चला रहे हैं। इसका बोलिए कोण कितना है, आप ही लोग बताइए कितना कोण है इसका, 30 डिग्री। कितना है आप बताइए। ये आपको लंब नहीं पता, नहीं पता है लंब, लेकिन आपको आधार तो पता है ना। आधार, ये आधार है ना आपको। आधार इसका बोलिए बड़का त्रिभुज का 2 खंड में कि 1 खंड में, 2 खंड में। कहिएंगे कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक आधार है ना। कहिएगा एक तो यहीं तक है आधार, 1 खंड ये हो गया, 1 खंड ये हो गया। आधार इसका 2 भाग में बांटा हुआ है। तो हम बोलिए आधार और लंब किस में होता है बोलिए, 10 में। किस में होता है, 10 में। छापो कल रे, मत छापो अभी, छापने समय नहीं मिलता है, तब समझती नहीं है कि कई दिन के हैं कि जब भी हम बोर्ड पे बताते हैं तो बस इतना ही काम करो, देखते रहो। हम 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा हम बताएंगे, लेकिन अगर इधर उधर नजर होगा ना, क्या क्या किए समझ में नहीं आएगा। मैथ है जी, बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी को मैथ घोलटा देता है। समझिए 10 है ना, लेकिन tan थीटा कहिए। tan थीटा बराबर बोलिए क्या होता है, लंब बटा आधार। अभी आप तो नहीं पूछेंगे यहाँ tan ही क्यों लेते हैं, sin क्यों लेते हैं, cos क्यों लेते हैं, पूछते हैं। हम तो क्लियर बताते हैं कि जिसको निकालना है और जो दिया है उसी से मतलब रखिएगा। अभी बोलिए हम इस क्लास में जो जो आए हैं उसी से मतलब रखेंगे, 12 लोग से मतलब रखेंगे। कहेंगे आपको, बोलिए ये आपको निकालना है और ये आपको दिया हुआ है। तो बोलिए लंब और आधार किस सूत्र में होता है, लंब और आधार आपको tan में होता है। बोलिए tan, लेकिन थीटा बोलिए 60 चलेगा कि 30 चलेगा। कौन कौन कह रहे हैं 60 चलेगा बताइए, 60 चलेगा कि बड़का त्रिभुज बोलिए, बड़का का कौन कौन चल रहा है बोलिए 30। यहाँ थीटा की जगह पर कौन चलेगा बोलिए, छापना नहीं है। लंब बोलिए, लंब नहीं दिया है कि इसका नाम खाली लिखेंगे बोलिए, नाम क्या है बोलिए ए बी। आधार क्या बोले थे आपको, कितना भाग में बांटा हुआ है। अच्छा चलिए एक बार बी से लेकर कहाँ तक है बोलिए, डी तक। बी से डी है। बोलिए अगर 2 का, अभी आपका मान लीजिए इधर 10 है, इधर भी 10 है, बोलिए जोड़ करके 20 कहिएगा, घटा करके कहिएगा बोलिए। तो बोलिए जोड़े देंगे घटो देंगे। अब बोलिए यहाँ से यहाँ चलाए ना, तो डी से फिर क्या है बोलिए सी, डी से क्या है सी। बोलिए इसका मान 1/√3 होता है। कितना होता है, बराबर। ए बी नहीं पता तो ए बी चलेगा। बोलिए बी से डी, तो बी से डी कितना है बोलिए एक्स। कितना है एक्स, जोड़ तो जोड़। डी से सी, बोलिए डी से सी कितना है 20। समझने का कोशिश करिए, एक स्टेप नीचे कर देते हैं। बोलिए ए बी गुना √3 क्या होगा बोलिए, ए बी √3 होगा कि नहीं होगा, बराबर। इस सब को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा बोलिए x प्लस में 20, x प्लस में। बोलिए ए बी है तो ए बी बराबर, पहले से है x प्लस में 20, ये है गुना में, कहाँ जाएगा बोलिए बट्टे में। कहाँ गया, बट्टे में। आ गया कि नहीं आ गया। चलिए इसको रख लेते हैं। पुनः बोलिए अब और कौन त्रिभुज है, एगो त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज का नाम कहिए क्या क्या है, ए बी डी। तो कहेंगे पुनः, कुछ नहीं करना है, सोचना है 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का मान तो लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या बोले थे, ए बी डी में, ए बी डी में। बोलिए ए बी डी का क्या सूत्र चलेगा बोलिए, आपको ये लंब निकालना है और ये आधार दिया है, दिया ना। लंब और आधार किस में होता है बताइए, फिर चलेगा tan बराबर, tan थीटा बराबर बोलिए क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है बोलिए tan थीटा है तो थीटा है, थीटा की जगह पे बोलिए कोण है 60 चलेगा, बराबर लंब, लंब का नाम कहिए क्या है बोलिए ए बी। आधार का क्या मान है बोलिए x। बोलिए इसका आधार यहीं तक ना सोचेंगे क्योंकि यहीं तक ये त्रिभुज है, तो बोलिए इसका आधार का क्या मान है बोलिए x। बोलिए इसका मान होता है √3, क्या होता है √3 बराबर ए बी बटे में x। बोलिए नीचे हमने कुछ तो 1 होगा कि नहीं होगा बोलिए, ए बी को 1 से गुना करेंगे क्या होगा बोलिए ए बी बराबर x गुना √3 इंटू एक्स। बोलिए यहाँ भी ए बी आया, यहाँ भी ए बी, क्या दोनों को मान बराबर करेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले छापिए। अब देखिए आइए, यहाँ भी देखिए ए बी आया आपको, यहाँ भी क्या है बोलिए
ए बी, क्या ए बी बराबर हुआ है कि नहीं हुआ बोलिए? तो हम कह सकते हैं चूंकि ए बी बराबर क्या है बोलिए? ए बी है। ए बी बराबर क्या है बोलिए? ए बी है। क्योंकि बोलिए दो बड़का का भी जो है, बड़का त्रिभुज का भी ये लंब और छोटका त्रिभुज का लंब दोनों का बराबर है कि अलग है बोलिए? इसीलिए हम कहेंगे कि बड़का का भी हिस्सा ये है, छोटका का भी हिस्सा यही है। बोलिए दोनों का क्या होगा बोलिए? बराबर करना पड़ेगा, इसीलिए दोनों को हम बराबर कर दिए। बोलिए पहले कितना है मान बोलिए? x प्लस में 20 बटे में √3 है कि नहीं बराबर। बोलिए इसका कितना है? बोलिए इससे पिछले जो सवाल बनाए थे सेम था कि अलग है बोलिए? इसी तरह था ना वो भी। घर वाला बोलिए कहिएगा, घर वाला घरे वाला 3 तिया कितना 9, x है तो क्या रखेंगे बोलिए? x। इस सब पार्टी को 1 से गुना कीजिए, जो है वही होगा, जो है बोलिए वर्गमूल 9 का कितना 3, x है बगल में बैठा लीजिए बराबर x प्लस में 20। बोलिए ये x प्लस में है ना, इधर ले आइए, किस में होगा बोलिए? माइनस में बराबर 20। 2x बराबर कितना 20। x का मान कितना बोलिए? 20। ये है गुना में, कहाँ जाएगा बोलिए? बट्टे में। कितना होगा? यानी x का मान कितना है बोलिए? 10। बोलिए x किसको हम माने थे? x हम इसको न माने थे, इसको ना। b से b का दूरी आपको x बराबर कितना आया बोलिए? 10 मीटर। कितना आ गया? अच्छा बोलिए तो एक खंभा का जो ऊंचाई भी कर है निकालने के लिए, नहीं निकालने के लिए एक बार पढ़िए तो। ऊंचाई भी ज्ञात करना है ना, ऊंचाई भी ज्ञात करना है। चलिए अभी ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए। ये ए बी बोलिए, ए बी लंब है कि नहीं है? देखिए ध्यान दीजिए, ए बी क्या है बोलिए? ऊंचाई है ना खंभा का। ए बी क्या है बोलिए? खंभा का ऊंचाई है। इसी में मान रख देते हैं, है ना। कहेंगे चूंकि ए बी बराबर कितना आया बोलिए? √3 इंटू एक्स। बोलिए √3 तो √3 नहीं कुछ तो गुना, एक्स के जगह पर कितना रखेंगे बोलिए? 10। बोलिए ए बी का मान कितना आएगा? ए बी का मान आपको 10√3 मीटर आया कि नहीं आया? चलिए ये भी है, कितना तक बोले छापिए। आइए देखिए अब जो है ना आपका जो ये चौड़ाई दिया था नहर का चौड़ाई, नहर की चौड़ाई है क्या? टावर की ऊंचाई बोलिए कितना आया है बताइए? इसमें देखिए नीचे में ए बी है ना, ए बी क्या है बोलिए? ए बी टावर का ऊंचाई है। अतः करके लिखिए, अतः टावर का ऊंचाई, घर में कह लीजिए ए बी, घर में क्या कहेंगे बोलिए? ए बी कितना आया है? 10√3 मीटर। नहर की चौड़ाई है क्या? नहर की चौड़ाई कहेंगे नहर, नहर की चौड़ाई। बोलिए नहर की चौड़ाई कितना आया है बताइए? 10 मीटर। तो यहाँ क्या कर देंगे बोलिए? 10 मीटर। ये आपका उत्तर है। यानी 5 नंबर दिलाने वाला यही 2 ही शब्द है ना, 2 अंक है ना ये और ले आइए दोनों, तो आपको कितना नंबर मिलेगा बोलिए? 5 नंबर। तो बहुत बढ़िया से बनाइए, समझ के बनाइए।